नमस्कार दोस्तों, मैं आयान। मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना जुड़ी है संगम स्नान से, जो कुंभ मेले के दौरान 144 साल बाद प्रयागराज में हुआ था। गंगा में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसी मेले में हुआ एक ऐसा अपराध जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। कुंभ मेले की पवित्र भीड़, आस्था में डूबे लाखों श्रद्धालु, गंगा की लहरों में बहते अधूरे पाप, पर इसी भीड़ में एक शैतान भी घूम रहा था। यह कहानी एक ऐसे पति की है जिसने अपने ही जीवन साथी के विश्वास को न केवल तोड़ा बल्कि उसे हमेशा के लिए मिटा भी दिया। अशोक और मीनाक्षी की शादी को 25 साल हो चुके थे। 2 बच्चों के साथ उनकी दुनिया भले ही साधारण थी लेकिन सुखद थी। अशोक दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी था और रोजी रोटी कमाकर परिवार चला रहा था। लेकिन इस शांत सी दिखने वाली जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। अशोक की जिंदगी में एक औरत आई। चोरी छुपे शुरू हुआ ये रिश्ता धीरे धीरे उसके विवेक को निगलने लगा। जब मीनाक्षी को इस बात की भनक लगी तो घर में रोज कलह शुरू हो गई। अशोक ने विश्वास दिलाया कि अब वह सब कुछ छोड़ चुका है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। मीनाक्षी ने सोचा कि शायद वह सच कह रहा है। घर की शांति वापस आ गई थी, लेकिन कुछ अधूरा सा था। यह शांति किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। अशोक ने मीनाक्षी को कुंभ मेले में गंगा स्नान का प्रस्ताव दिया। 144 साल बाद ऐसा मौका आया है, सारे पाप धुल जाएंगे, उसने कहा। उसकी आवाज में अब वह प्रेम था जिसे मीनाक्षी ने वर्षों से खोया हुआ महसूस किया था। 17 फरवरी को दोनों प्रयागराज पहुंचे, गंगा में स्नान किया, खुशियों के कुछ पल कैमरे में कैद किए। यह दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है, अशोक ने सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें डाली। लेकिन यह सब सिर्फ एक दिखावा था। रात गुजारने के लिए दोनों एक सस्ते लॉज में रुके। अशोक ने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी जहां पहचान पत्र की जरूरत न हो। 18 फरवरी की रात जब मीनाक्षी नहाने के लिए बाथरूम में गई, अशोक ने अपना असली रंग दिखाया। धारदार चाकू पहले से तैयार था। जैसे ही मीनाक्षी ने दरवाजा खोला, अशोक ने एक ही वार में उसका गला रेत दिया। मीनाक्षी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही मिनटों में वह जमीन पर गिर पड़ी, खून में लथपथ। अशोक ने तुरंत खून से सने कपड़े बदले, लॉज से बाहर निकला और भीड़ में गुम हो गया। सुबह होते ही उसने बच्चों को फोन किया, रोने का नाटक किया। तुम्हारी मां कुंभ के मेले में बिछड़ गई है। 19 फरवरी की सुबह पुलिस को लॉज के मैनेजर का फोन आया। बाथरूम में एक महिला का शव पड़ा था। कोई पहचान नहीं, कोई गवाह नहीं। पुलिस उलझन में थी। सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी सफेद टी शर्ट और सफेद पैंट में हड़बड़ी में लॉज से निकलता दिखा। पुलिस के पास नाम पता नहीं था, लेकिन चेहरे पर संदेह की छाया थी। 21 फरवरी को मीनाक्षी के भाई और बच्चों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब उन्होंने शव देखा तो उनके होश उड़ गए। यह उनकी मां थी। पुलिस ने अशोक का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले वह झूठ बोलता रहा, फिर जब साक्ष्य सामने आए तो सच उगल दिया। मैं अपनी प्रेमिका को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मीनाक्षी को हमेशा के लिए हटा दिया, उसने स्वीकार किया। एक तरफ श्रद्धालु अपने पाप धोने गंगा में स्नान कर रहे थे और दूसरी तरफ अशोक ने अपने सबसे बड़े पाप को वहीं अंजाम दिया। अब वह जेल की सलाखों के पीछे है और उसकी प्रेमिका अब भी खुलेआम घूम रही है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सच में अंत था? क्या अशोक को सच में वही सजा मिलेगी जो उसे मिलनी चाहिए? कमेंट में बताइए कि आपको यह क्राइम स्टोरी कैसी लगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल जुर्म की दस्तान को सब्सक्राइब करें।